धन्यवाद आज के दिन यीशु मसीह को, जिसने हमें और आपको एक सुंदर सा दिन दिया कि हम इस सुंदर से दिन में उस यीशु मसीह को गीतों के द्वारा, वचनों को सुनने के द्वारा हम धन्यवाद दें। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को स्थिर करें और उस खुदावंद यीशु मसीह को दें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे गीतों के द्वारा उस खुदावंद यीशु मसीह को महिमा मिले, जो आपको और हमको सुरक्षित रखा है, आपको और हमको भला चंगा रखा है, कि हम अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दें। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ यीशु, आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह, हम ना अपनी बल बुद्धि से अपनी परेशानियों को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं, न शैतान से लड़ सकते हैं, लेकिन तेरे साथ रहने से खुदावंद हम हर विपत्तियों पर, हर युद्ध में जय पाएंगे। ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ यीशु मसीह, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। कमजोर है कमजोरों को
तगड़ा बना दे। कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। धन्यवाद यीशु मसीह। सच में प्रभु, हम कमज़ोर हैं, कमज़ोरों को तू तगड़ा बना दे यीशु मसीह। तू कमज़ोरों को चुनता है ताकि बलवानों को लज्जित करे, और हमारी निर्बलता में ही तू बल देता है यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तू योग्य है यीशु मसीह, तू बड़ाई के योग्य है यीशु मसीह। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा ला, तेरी हिम्मत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो
वो मौजूद है यहाँ। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ परमेश्वर, हम कमजोर हैं लेकिन तू सामर्थ्य है। हम अयोग्य हैं लेकिन तू योग्य है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। होने दे यीशु मसीह, हम कमजोरों को तू तगड़ा बना दे यीशु। हम कमजोरों को तू सामर्थ्य बना दे प्रभु। तू बिगड़ी को बनाने वाला परमेश्वर है। तू बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करके उनको उत्तम बनाने वाला परमेश्वर है। तो हमें अपने सामर्थ्य से भर प्रभु। हमें मेरी कमजोरी में तू हमें बल दे यीशु मसीह, क्योंकि तू निर्बलों को चुनता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए। और पौलुस लिखता है कि मैं निर्बलता में भी बल पाता हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 13 वचन में पौलुस लिखता है कि जो मुझ में है उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच में यीशु मसीह आप हमारे अंदर रहेंगे तो हर विरोध, हर परमेश्वर वो दीवार जो शहर पना यरीहो के रूप में है, वो खुदावंद यीशु तो गिराएगा। खुदावंद यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन समय के लिए प्रभु। इस आराधना में आपने अगुवाई किया यीशु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जिनकी जो भी कमजोरियां, जो लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे आराधना कर सकते हैं, हम कैसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हमें परमेश्वर क्या हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्या हमारे हालातों को बदलेगा। तो आपका परमेश्वर योग्य है, न तो बल से न शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। सब बातों में आपको आदर महिमा देते हुए आज की आराधना, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। तू ही अगुवाई कर, तू ही चला, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाए। इस प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वर्गराज से ग्रहण कीजिए, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। और आइए आज के हम वचन से सीखें कि आज खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के लिए और मसीह में बढ़ने के लिए किन वचनों के द्वारा हमें उत्साहित। उसके हर एक वचन तो उत्साहित करने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक एक कर करके, अंश अंश कर करके हमें सिखलाते हैं कि हमें कैसे मसीह में बढ़ना है, ताकि उन वचनों के द्वारा उन पर चल करके हम अपने जीवन को यीशु मसीह के नज़दीक ले जा सकते हैं। आज हम सीखेंगे, हम और आप कमज़ोर हैं लेकिन वो सामर्थ्य है। हम अपने आप को एक कमज़ोर मसीह, एक कमज़ोर विश्वासी, एक कमज़ोर बेटे और बेटी के रूप में जब समर्पित करेंगे परमेश्वर को, तो वो बलवान बनाना, सामर्थ्य बनाना, तो में हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम यहोशू की पुस्तक उसकी 6वीं अध्याय और उसके 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। और आज हम सीखेंगे कि हम कमज़ोर हैं लेकिन वो योग्य है और वो सामर्थ्य है। बाइबल बतलाती है, आपने भी बहुत बार इस अध्याय को पढ़ा होगा, मैं फिर से शॉर्ट में होकर आपको बतलाता हूँ ताकि आप अपनी बाइबल को भी खोलें, ताकि आप समझ पाएँ इन चीज़ों को। यहोशू की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके
पहले वचन में लिखा है कि और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर जाने आने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर दूंगा। सो तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को क्या करे, घेर ले, नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। चौथा वचन में लिखा, और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के साथ लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। 5 वचन में लिखा है, और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह की नींव जो है वो गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोग डर गए हैं तुम्हारे यहाँ आने से, लेकिन ध्यान में रखना कि तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। बस तुम्हें धन्यवाद देना है और इस नगर के 6 दिन तुम चारों तरफ घूम करके सिर्फ परमेश्वर के लिए नरसिंगे फूंकना और उसकी महिमा करना। लेकिन 7वें दिन जब तुम 7 बार, लिखा है 7वें दिन तुम नगर की ओर 7 बार घूमना, यानी अंतिम दिन 7 बार घूम करके याजक जब नरसिंगे फूकेंगे तो उनकी शब्दों को सुन करके ये शहरपनाह क्या होगी, गिर जाएगी और तुम उन पर जय पाओगे। 7 दिनों तक नरसिंगे फूंकते हुए यरीहो को घूमना शायद जीत पाने का सबसे निर्बुद्धिता योजना आप बोल सकते हैं। जब यहोशू को जो परमेश्वर ने ये बात बोला तो क्या हुआ, बाइबल बतलाती है कि बहुत सारे उसके समय में ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर के यहोवा के कार्यों को देखने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास का जीवन जिया। जब परमेश्वर ऐसी बातें बोला कि तुम 7 बार घूमना उस अंतिम दिन में और 6 दिन ऐसे ही करना, तो बाइबल में लिखा है ये सारी जो योजनाएं थी, ये सारी योजनाएं सुन करके इजरायली लोग क्या बोले, ये एक बेकार की और निर्बुद्धता की योजना है। शायद अनेक इजरायलियों के लिए और यरीहो वासियों के लिए भी यह क्या है, एक अल्प बुद्धि का काम लगा कि ये निर्बुद्धि जैसा काम यहोशू कर रहा है और इसकी अगुवाई में हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, जो परमेश्वर कहता है उसके काम करने का तरीका अलग होता है। आप और हम सोचेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम परमेश्वर को बुद्धि, ज्ञान और समझ नहीं दे सकते, वो हमें देता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तू इस नगर के चारों ओर घूमना और 7वें दिन 7 बार घूमना और नरसिंगे फूंकना, तो उसकी शब्द सुनकर, उसकी जय जयकार सुन करके ये शहरपनाह अपने आप गिर जाएगी। भाला, तलवार और युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, मनुष्य की नज़र से युद्ध कैसे लड़ा जाता है? शब्दों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, जाकर के किसी पर चढ़ाई करने के द्वारा। लेकिन जब परमेश्वर करता है ना, तो उसके काम करने का तरीका अलग होता है। वो सांसारिक वस्तु और सांसारिक हथियारों को इस्तेमाल नहीं करता है, उसका नाम ही उस युद्ध में जय पाने के लिए काफ़ी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ज़रूरत क्या है हमें ये बात समझने की। जब कि यहोशू को परमेश्वर ने ऐसा कहा तो उस समय के लोगों ने कहा ये बड़ी ही निर्बुद्धिता का काम है। यरीहो के लोगों को जब उनको चारों तरफ घूमते हुए देखते थे वो हंसते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, ये क्या कर रहे हैं, इनकी काम क्या कर रहे हैं, ये कैसे जय पा सकते हैं। यदि यहोशू अपने उस क्या सैनिकों के बीच से अपने सेनापति से पूछा होता, पुरानियों से पूछा होता, तो उनमें से किसी ने भी यह काम करने के लिए सम्मति नहीं दी होगी, नहीं बोलते। जो काम परमेश्वर ने यहोशू को करने के लिए बोला था, उसके काम में उसके अपने लोग भी सहमत नहीं देते। यहाँ तक उसका भाई, उसका परिवार, उसकी पत्नी भी सहमत रहे, क्योंकि ये काम अद्भुत था। बिना युद्ध करे कैसे जीत सकते हैं, बिना लड़े कैसे जीत सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो करता है वो उत्तम करता है और उसके काम करने का तरीका अलग है। मेरे प्रियो, इसीलिए जब परमेश्वर ने ऐसी बातें कही और जो अपने लोगों के बीच में ऐसा बोला होता, तो लोग उसको
एडवाइस दिए रहते, उसको बुद्धि, उसको समझ देते कि हम नगर पर जीत पाने के लिए सीधा आक्रमण करने के लिए चलते हैं, सीधा युद्ध करने के लिए चलते हैं। ये सब बेकार में अपने समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे मसीह ऐसे ही हो गए, हड़बड़ी का काम, जो परमेश्वर के काम करने के तरीकों पर विश्वास नहीं करते। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, यीशु मसीह को ऐसा बोलना चाहिए था। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, आप और हम नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीह आज परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ करके अपने मुताबिक जी रहे हैं। जब यहोशू ऐसी बातें अपने पुरनियों से, अपने लोगों से, अपने सेना के उच्च अधिकारियों से बोला होता, तो लोग इन बातों पर हंसते कि यहोशू क्या बोल रहा है, सिर्फ घूमने से शहरपनाह गिर जाएगी। वो लोग भूल गए कि यही यहोशू का जो गुरु था मूसा, जिसके लाठी मारने से समुद्र, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। वो लोग भूल गए यही यहोशू के गुरु जो मूसा था, जिसके कहने से पत्थर से भी पानी निकल आया। मेरे प्रियो, इन लोगों ने परमेश्वर को, महिमा को देखा, स्वर्ग से मन्ना खाया, लेकिन अब भी ये शंका में थे कि परमेश्वर क्या ऐसा कर सकता है। आज बहुत सारे मसीह अपने जीवन में परमेश्वर के बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है, लेकिन जब उनके जीवन में परमेश्वर के कार्य करने का तरीका आता है तो वो अपनी समझ, बुद्धि लगा देते हैं और क्या करते हैं, परमेश्वर के कामों को और उसके करने के ढंग को छोटा कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज जरूरत क्या है? हम अपनी बल बुद्धि से युद्ध लड़ करके जीत सकते हैं, तो इसमें हमें महिमा मिलेगा और इसमें हम बहुत सारे पाप कर बैठेंगे, लेकिन जब परमेश्वर करेगा तो वो पवित्रता से करेगा और जय भी देगा तो वो नम्रता की जय देगा, जो हमें ने सारा आदर महिमा उसको मिलेगा। लोगों से एडवाइस लेने के समय यहोशू ने पूछा होगा, लोग बोले होंगे ये बड़ी निर्बुद्धता का काम है, हम सीधा लड़ते हैं, क्यों ये बेकार में समय बर्बाद करते हैं। मगर परमेश्वर ने ये अजीब सी एक ऐसी रणनीति, ऐसा योजना क्यों चुना, इसके पीछे एक राज है। अब सुनिए, शायद वो इज़राइल को कानान में प्रवेश करने से पहले एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी महत्वपूर्ण सीख देना चाहता था कि शत्रु पर विजय तब मिलती है जब हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते, मगर हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर होता है। कानान ले जाने से पहले परमेश्वर इज़राइलियों को एक नई शिक्षा देना चाहता था कि हमें अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, शैतान पर, बीमारी पर, विपत्तियों पर विजय पाने के लिए अपने आप पर भरोसा नहीं करते हुए संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना है। जब वे बार बार यरीहो के चारों ओर घूम रहे थे, परमेश्वर उनको यह पाठ और सीख दे रहा था, शिक्षा दे रहा था, तुम अपनी सामर्थ्य से इस नगर को जीत नहीं सकते, तुम्हें मेरी सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। मेरे प्रियो, आज जरूरत है हम अपनी प्रॉब्लम, दुख, बीमारी, समस्या, कर्ज, जो भी चीजें हो, मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम हो, हमारे विरोध जो भी हो, अपनी सामर्थ्य से आप इन प्रॉब्लमों को दूर नहीं कर सकते, परंतु उसमें भरोसा करेंगे तो वो एक नया सामर्थ्य देगा। हालेलुया। अक्सर हमारी समस्या यह नहीं है कि हम कमजोर हैं, अक्सर हमारी समस्या यह है कि हम कर सकते हैं। नहीं, बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है कि डाली पेड़ से अलग होकर अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उस डाली को पेड़ से युक्त रहना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, तब वो फूल और फल ला सकती है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम कमजोर तो हैं, हम जानते हैं ये काम नहीं होगा, फिर भी अपनी बल बुद्धि लगाते हैं, लोगों की मदद लेते हैं, संसार की मदद लेते हैं, अधिकारियों की मदद लेते हैं कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और सिर्फ उसी के नाम से उसको लेकर के जाएंगे तो हमारी बिगड़ी भी बन जाएगा, हमारा कर्ज भी दूर हो जाएगा, हमारी समस्या, बीमारियां दूर हो जाएंगी। हालेलुया। अक्सर हमारी समस्या यही है कि हम कमज़ोर हैं, मगर हम सोचते हैं कि हम अपने सामर्थ्य के द्वारा हम कर सकते हैं। हमें घमंड करने की आदत सी हो गई है कि हम कर सकते हैं। इस कारण यदि परमेश्वर विजय देता है तो हम अपने आप को इसका थोड़ा श्रेय देने लगते हैं कि हमने प्रार्थना किया था, हमने ये किया था, हमने परमेश्वर के लिए चढ़ावा चढ़ाया था। अपने आप को श्रेय देने लगते हैं, अपने आप को आदर सम्मान देने लगते हैं, लेकिन सब काम तो परमेश्वर ने किया।
हम इस बात को गिदोन के जीवन से भी सीख सकते हैं मेरे प्रियो। जब वो मिद्यानी से युद्ध करने के लिए उसने 32,000 जवानों को जमा किया, सैनिकों को, मगर परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि उसके पास बहुत अनेक सैनिक है, ज्यादा लोग हैं। यदि वे जीत जाते तो वो अपने अपने क्या होता, अपने इस बल पर, अपने सैन्य बल पर घमंड करते। इस कारण परमेश्वर केवल 300 जवानों को चुना, बाकी जवानों को घर भेज दिया। इस कमजोर सेना के द्वारा परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हर जगह कहा कि उत्तम मैं नहीं बल्कि परमेश्वर पिता है। उसने कहा मुझको नहीं, सारा आदर महिमा पिता को मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम अपने बल बुद्धि के द्वारा कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाने से अपने आप को श्रेय देना, आदर सम्मान देना हम छोड़ें। क्योंकि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, बोलने का मतलब अपनी बड़ाई खुद करना ये नहीं है। बाइबल में लिखा है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो दूसरों की बड़ाई करता है। हालेलुया। इस कारण केवल 300 लोगों के साथ यीशु मसीह ने गिदोन के उस समय में उनको जय दिलाया। इन कमजोर सेना के द्वारा परमेश्वर ने उसको ये दिलाई, और ताकि ये दिखलाया कि मैं अगर साथ में हूं तो तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। भले वो संख्या में ज्यादा हो, लेकिन तेरा परमेश्वर उस संख्या को बनाने वाला और उसको मारने वाला, मिटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, जब परमेश्वर आपको कोई शुरुआती सेवा देता है या किसी क्षेत्र में काम करता है, या आप पत्नी हो या आप एक अच्छी विश्वासी हो, तब वह किसी कमजोर मनुष्य की खोज में रहता है। जब आपको सेवकाई देगा, जब आपके परिवार में देगा, तो वो आपके जीवन में एक कमजोर जीवन को देखना चाहता है। और परमेश्वर उस कमजोर मनुष्य को चुनता है, इसलिए है क्योंकि उसने कहा है वो निर्बलों को चुनता है बलवानों को लज्जित करने के लिए, वो मूर्खों को चुनता है ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। जब आप कमजोर रूप में, असहाय रूप में उसको सरेंडर करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन से, भले आप जो भी हो अपने परिवार में, अपनी सेवा में, अपने कलीसिया में, आपको परमेश्वर एक बहुमूल्य क्या बनाएगा, एक हीरा बनाएगा, इस्तेमाल करेगा। और वो हीरा जब मार्केट में जाएगा तो बिक्री होगा, आपको परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करेगा ताकि आपके चमक के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हों। एक बात तो निश्चित है, यदि परमेश्वर विजय देता है तो इसमें हमेशा विश्वास हमारे जीवन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि विश्वास हमारी अक्षमता का, कि हम अयोग्य हैं, का अंगीकार करता है। हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू कर सकता है। इसलिए विश्वास क्या है? अक्षमता का अंगीकार है, और यह भी स्वीकार करना कि परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, तेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। जो मुझ में सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों उसकी 4:13 में लिखा है। प्रिय मेरे भाई और बहन, हम अपनी कमजोरियों का अंगीकार करें और परमेश्वर को हमारे भीतर काम करने दें। हमारी आत्मिक युद्ध जीतने के लिए हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर विश्वास रखें, और वो इस युद्ध में हमें जय दिलाएगा। इसलिए जब यहोशू ने ये सारी बातें बोली कि हमें लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ धन्यवाद देना है, नगर के चारों ओर घूमना है, तो लोग हंसे, लोगों ने ठट्ठे उड़ाया। लेकिन जो परमेश्वर उससे बातें किया था वैसा करने से उनके जीवन में आशीष दिया। और बाइबल में लिखा जब उन्होंने वैसा किया तो परमेश्वर बिना युद्ध लड़े उनको जय दिया और वो शहर पना गिर गया। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग ठट्टों में उड़ाएंगे, लेकिन ध्यान में रखिए आपका परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कुछ उत्तम करने जा रहा है। इसलिए अपने आप को कमजोर रूप में उसको समर्पित कीजिए, ताकि वो सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य आपके जीवन में देगा। मैं कमजोर हूं मगर वो सामर्थ्य है, मैं घटूं वो बढ़े। यूहन्ना कहता है तू बढ़े प्रभु, मैं घटूं। इसलिए मेरे प्रियो, सारा आदर महिमा सम्मान परमेश्वर को दीजिए। अपने जीवन में कुछ मत छोड़िए। अपनी आदर सम्मान श्रेय की चिंता मत कीजिए कि लोग हमारे बारे में क्या करते हैं। हमारे बारे में लोग आज अच्छी बात बोले, कल बुराई करेंगे, लेकिन जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, धन्यवाद देंगे, तो हमेशा उन लोगों के बीच भी आदर परमेश्वर देगा, प्रधानों के बीच मेज बिछाएगा, और परमेश्वर पिता स्वर्ग में भी
आपको आदर सम्मान देगा। हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम ज़्यादा देर ना करते हुए प्रार्थनाएं करें, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आज हम सीखे उसके द्वारा आशीषित हो पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे प्रभु, मुझे लगा कि मैं जीवन की समस्याओं को झेलने में सक्षम हूँ, मगर मुझे असफलताएं ही मिली अपने जीवन में। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यदि मुझे सफलता को पाना है तो मुझे अपनी कमजोरियों को और अक्षमताओं को स्वीकार करना होगा। मेरे कार्यों को करने के लिए केवल आप पर भरोसा रखना होगा। मैंने अपने सेवकाई के दिनों में देखा है प्रभु कि मैं परमेश्वर, जब आप पर भरोसा किया, आपने किया प्रभु। जब मैं मिनिस्ट्री शुरू किया, बहुत लोग ठट्टों में उड़ाए, बहुत लोग हंसे, बहुत लोग साथ दिए, बाद में छोड़ करके चले गए। बहुत लोग ने बहुत सारी वायदे किए, लेकिन उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए। लेकिन परमेश्वर, आपने परमेश्वर कहा इस्तेमाल करेंगे। हे छोटे झुंड मत डर, मैं तुझे एक नया सामर्थी कलीसिया खड़ा करूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आने वाले दिनों में यही सेवकाई के द्वारा बहुत लोग आशीषित हों प्रभु। सच में प्रभु, हम बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनते हैं, भेजते हैं, वो वीडियो बना करके भेजते हैं कि मेरे जीवन में वचनों को सुनने के द्वारा ये बदलाव हुआ, ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह, मैं इन सबों को भी उत्साहित करूंगा, आप एक वीडियो बनाइए, आप लोग भेजिए, ताकि हम बहुतों को भेजें, वो सुने और देखें कि आपके जीवन में क्या परिवर्तित हो रहा है, और परमेश्वर आपके जीवन में इन दिनों में क्या सिखा रहा है, और आप कैसे बदल रहे हैं, ताकि और भी विश्वासी लोग भी आपकी गवाहियां सुन करके प्रभु की महिमा करें। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। होने दे प्रभु, मैं अयोग्य हूँ, तू योग्य है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू ही चला, तू ही बढ़ा, तू ही परमेश्वर इस्तेमाल कर, ताकि मैं तुझको धन्यवाद दे सकूं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप सबों को आशीषित करे।